विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। और अब देश की इन 5 तस्वीरों को देखिए, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजीत पवार ने मतदान किया और संदेश दिया है कि अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, मतदान केंद्र तक जरूर पहुंचे। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मतदान किया, लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने पहुंचे। अपने एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री ने लिखा कि मतदान जरूर करें। अमित शाह ने भी परिवार संग पहुंचकर मतदान किया। तो वही अखिलेश यादव भी पत्नी डिंपल के संग पहुंचकर मतदान केंद्र पे नजर आए, मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज मतदान किया है। अजीत पवार ने भी मतदान किया और लोगों से अपील की कि मतदान जरूर करें। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। 5 तस्वीरों को देखिए, जहां मध्य प्रदेश के सियासी दिग्गजों ने वोट डाले हैं। पहली तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मतदान किया और लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्वालियर में मतदान किया। तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने भी परिवार संग पहुंचकर मतदान किया। वीडी शर्मा भी आज मतदान करने पहुंचे हुए थे। दिग्विजय सिंह की भी तस्वीरें कैमरा में कैद हुई, जहां पर वो मतदान करते हुए नजर आए। तो अब तस्वीर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 5 दिग्गजों ने मतदान किया है। सियासी दिग्गजों की तस्वीर लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए, जशपुर वो पहुंचे हुए थे, जहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए और लोगों से मतदान करने की अपील भी उन्होंने की है। अरुण साहब जो कि डिप्टी सीएम है बिलासपुर में, वो भी मतदान करने पहुंचे हुए थे। भूपेश बघेल ने भी दुर्ग में मतदान किया है। ओपी चौधरी ने रायगढ़ में मतदान किया और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। राम विचार नेताम की तस्वीरें भी कैमरा में कैद हुई जब वो मतदान करने पहुंचे हुए थे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ में चुनाव लोकसभा के संपन्न हो जाएंगे। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी मतदान किया। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि एक एक वोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वोट के कारण ही अटल जी की सरकार गिर गई थी। मंत्री ओपी चौधरी हैं, वो मतदान करके बाहर आ रहे हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। बाहर आ गए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करना कितना जरूरी है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं। कई बार लोगों को लगता है कि एक वोट से क्या होगा। लोकतंत्र में एक एक वोट से ही फैसला होता है। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। इसलिए सभी से मैं अपील करता हूँ कि लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार, वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करें और अपने मर्जी का प्रधानमंत्री चुनें। सर, रायगढ़ लोकसभा जीतना कितना जरूरी है आप लोगों के लिए? हर एक लोकसभा सीट मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप कमल के फूल के रूप में हम अर्पित करना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन अर्पित करना चाह रही है। इसलिए 11 की 11 सीटों पर हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि मोदी जी को 11 कमल के फूल के रूप में जनता का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की ओर से मिले। तो सुबह 7 बजे से मैं मौजूद हैं। लगातार जो महिलाएं हैं वो काफी बड़ी संख्या में दिख रही है। लगता है महतारी वंदन योजना का फायदा मिलेगा बीजेपी को? हमारी 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था महीने का 500 रुपया देंगे, किसी एक को 5 रुपया तक नहीं दिए। हमारी सरकार ने सरकार बनने के मात्र 3 महीने के भीतर माताओं बहनों को 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह का 1000 रुपया देना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत बड़ी योजना है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी योजना नहीं चल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसी कारण छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, मतदान करके बाहर निकल गए, सीधे उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में तस्वीर साफ है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना। सर, क्या तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त? तस्वीर साफ है। भाजपा के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुरैना और भिंड ऐसी दोनों सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। मुरैना की स्थिति तो ये है कि एक तरफ हम अकेले हैं और दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस है।
वो जितने वोट उन दोनों के आएंगे उससे ज़्यादा हमारे आएंगे। लेकिन सर अभी देखने में आ रहा है कि जो मतदान हो रहा है वोटिंग परसेंटेज काफ़ी चिंता बढ़ा दी है, अभी बहुत कम वोटिंग परसेंट मतदान हुआ है। कोई चिंता की बात नहीं है, परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी देखो 2 बजे से स्पीड पकड़ेगा, थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी इसलिए। अभी मुरैना में तीनों प्रत्याशियों को नज़रबंद कर दिया है पुलिस ने। कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी अपनी। तो देखिए, एक तरफ तीसरे चरण का मतदान चल रहा है तो दूसरी तरफ राजनीति में भूचाल मचा हुआ। वो वजह है राधिका खेड़ा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। ये वही राधिका खेड़ा है जो कांग्रेस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी। तस्वीरें देखिए, जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हुई है राधिका खेड़ा। शेखर सुमन ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और उसके बाद ये मुलाकात कई संकेत दे रही है। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हुई है राधिका खेड़ा, जो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी और अब राम भक्त राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वो पहुंची हुई है और साथ ही शेखर सुमन ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तीसरे चरण के मतदान के बीच कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने आम जनता से मतदान करने की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। सुनिए। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी। सर, आज पहली प्रतिक्रिया 2 चरण हो चुके हैं और आज 9 सीटों पर है, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं और आज मतदान? देखिए, पहले चरण में ही स्थापित हो गया था कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों देश की कमान एक बार फिर से सौंपी जाए। कांग्रेस लगातार कई बड़े मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है और सबसे बड़ी बात ये मुद्दा लगा रही है कि डरा के धमका के बहुत सारे लोगों को अपने पाले में ले लिया है। ये मुद्दा कितना हावी रहेगा इस मतदान में? मुद्दा बड़ा तब होता है जब जनता की सहभागिता उसमें हो। आज कांग्रेस के किस मुद्दे के साथ जनता खड़ी है? दिशा विहीन राजनीति, सोच विहीन राजनीति, भ्रम में डालने वाली राजनीति, ये कांग्रेस की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विस्तार से बात करने के लिए। तो ये थे तमाम सवालों के बेबाक जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, जिन्होंने अपील भी की है कि घर से निकलें और मतदान करें। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि लोग परेशान हैं, जिसका समाधान सिर्फ कांग्रेस के पास है। वोटिंग परसेंट पहले और दूसरे चरण में कम हुआ था। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में तो दूसरे चरण में मतदान ठीक हुआ था और जहाँ तक नाम लोकसभा 2% बढ़ा ही है, तो मतदान हमारे दूसरे चरण में कम नहीं हुआ था। दूसरे राज्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं। कांग्रेस किस बात पे मतदान मतलब लोगों से अपील कर रही है, किस लिए? यही है कि आज महंगाई बेरोजगारी से सभी लोग त्रस्त हैं और इसके निदान केवल कांग्रेस पार्टी के पास है। चाहे वो नारी न्याय हो, चाहे वो युवा न्याय हो, चाहे किसान न्याय हो, चाहे भागीदारी न्याय हो, इस माध्यम से देश के बेरोजगारी और महंगाई कम की जा सकती है। मोदी जी कह रहे हैं 100 दिन का रोड मैप तैयार। 10 साल मिल गया, उसके बाद अब 100 दिन और चाहिए उसको। ठीक है, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का जो माहौल है और कांग्रेस का माहौल देखने इस बार देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप सर। तो चलिए, अब कांग्रेस के राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सुनवाते हैं, जिन्होंने प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से प्रशासन के रवैये की शिकायत मिल रही है। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनकी जीत तय है। चुनाव हम तो चाहते थे बैलेट पेपर से हो, लेकिन ठीक है, अगर केंद्र सरकार का ईवीएम प्रेम बहुत ज़्यादा ही है और माननीय चुनाव आयोग का भी है, तो ठीक है, लड़ रहे। सर, क्या बीजेपी को कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि लगातार वो भी आपके साथ? चुनौती तो वही चुनौती है जो कि इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, देश के संविधान को समाप्त करने में लगी हुई है, लोकतंत्र समाप्त करने में लगे हुए हैं। और यहाँ के सांसद 2 बार के ऐसे हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद कहीं जाती ही नहीं है। सर, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी? मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ।
कि हमारे साथ दिग्विजय सिंह का कहना है बीजेपी के जो लोकसभा सांसद उन्होंने कुछ भी नहीं किया और मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जीत मेरी ही होगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, राजगढ़। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मतदान किया। इस दौरान विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और कहा है कि 29 में से 29 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अभी मतदान करके आए हुए हैं। सर, आज मतदान करके आए हैं लोकतंत्र। ये मतदान के महापर्व पर ये सौभाग्य दिया ईश्वर ने, भगवान रामलला ने, कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने, विश्व गुरु बने मोदी जी के नेतृत्व में। इसके लिए आज हमने मतदान किया है और मतदान करके अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं और अपील भी करता हूं सभी से इस पर्व पर मतदान करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। क्या तस्वीर नजर आ रही है? पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी तस्वीर। तस्वीर तो साफ है। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के क्या हालात? ग्वालियर चंबल में भी मैंने कहा 29 सीटें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखने में आ रहा है कि मुरैना और भिंड ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस से भी कड़ी टक्कर। कहीं कोई टक्कर नहीं, सिर्फ कमल। तो ये है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। उन्होंने कहा है कि कहीं कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ हर तरफ कमल दिखाई दे रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखिए, तीसरे चरण का आज मतदान है और आज के साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने अपने गृह ग्राम डिंडौरी में मतदान किया। तोखन साहू ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने गृह ग्राम में आम लोगों की तरह लाइन में लगकर अपने मत का उपयोग किया। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम बिलासपुर की, जहां पर तोखन साहू पहुंचे और आम लोगों की तरह ही लाइन में लगकर मतदान करने पहुंचे। गृह क्षेत्र डिंडौरी की ये तस्वीरें हैं। हम सबका दायित्व है राष्ट्र हित में, देश हित में, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वोट दे करके अपना सांसद बनाना, अपना प्रतिनिधि चुनना, अपना प्रधानमंत्री बनाना। तो वोटिंग पावर सबसे महत्वपूर्ण है इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में वोट ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सबको अपना मतदान करना चाहिए। जांजगीर के नैला मतदान केंद्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मतदान किया और इस दौरान विस्तार न्यूज संवाददाता प्रकाश साहू ने उनसे खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, जब वो मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, नारायण चंदेल ने लोगों से अपील भी की कि मतदान जरूर करें। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। तीसरे चरण में राजधानी भोपाल में किन्नरों ने भी वोट डाला है और किन्नरों ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और तीसरे चरण में राजधानी भोपाल में लोकसभा चुनाव हो रहा है। लगातार विस्तार न्यूज लोकसभा चुनाव की तस्वीरें दिखा रहा है। इसी बीच हमारे साथ किन्नर समाज के लोग भी मौजूद हैं जो वोट डाल के निकल रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार किस मुद्दे पर वोटिंग की। आपने कौन से मुद्दे पर वोटिंग की, क्या मुद्दा था? हमारा एक यही मुद्दा है कि शहर के अंदर विकास हो, परिवर्तन आना चाहिए। बदलाव देखा? नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ मोदी जी की राज में, बहुत बदलाव आया है। क्या नाम है आपका? मैं सिमी, मेरा नाम सिमी, में भोपाल मंगलवार से हूँ। वोट डाल दिया? जी, मैंने वोट डाल दिया और हमारा अधिकार है वोट डालना। हमने वोट डाल दिया है और सब लोग वोट डालने के लिए आए हैं और भी हमारे आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हमारे गुरु लोग भी वोट डाल के गए। तो कुछ सुविधाएं सरकार ने दी है आप लोगों को, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है? हाँ जी, क्यों नहीं मिला, बहुत मिला है। आने वाले समय में कैसी सरकार चाहते हैं आप लोगों के लिए, आपके समाज के लोग कैसा काम करे? हम तो ये चाहते मेरी सरकार खूब अच्छी हो
पूरा देश को अच्छा रखे, उसमें हम भी खुश हैं, सबकी खुशी में हमारी खुशी है। तो ये हमारे साथ किन्नर समाज के लोग थे जो वोट डालकर पोलिंग बूथ से निकल रहे थे, जिनसे हमने बातें की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस मुद्दे पर इन्होंने वोटिंग की। इनका मुद्दा सीधा यही है कि सरकार, आने वाली सरकार जो अपेक्षाएं हैं, सरकार अच्छा काम करे, सरकार अच्छी हो। और पिछले 10 सालों में इनके शहर यानी भोपाल में बड़े बदलाव भी इन्होंने देखे हैं और उन्हीं मुद्दे पर इन्होंने वोटिंग की है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुरेश तिवारी, विस्तार न्यूज। भोपाल में मेयर मालती राय ने भी मतदान किया। मतदान के बाद विस्तार न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की, सुनिए। तो अभी हम लोग भोपाल के पुष्पा नगर में हैं, ये बूथ क्रमांक 185 है और यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए महापौर मालती राय जी हैं। सबसे पहले तो सवाल मैं वही पूछूंगा, पूर्व महापौर जो थे वो मैदान में है चुनाव के, सांसद के, और इस बार जो है महापौर की बागडोर आपके हाथ में और महिला हैं आप, महिला ब्रिगेड कितनी तैयार है इस बार के चुनाव के लिए, क्या लग रहा है आपको? भोपाल की जनता पूरी तरह से उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई आलोक शर्मा को लाखों की मतों से जिताकर और केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बनाने के लिए, भोपाल के विकास के लिए भारी बहुमत से विजय करवाएगी। सुबह सुबह का समय है, एक अपील तो आप कर ही दीजिए अपने भोपाल वासियों के लिए, निकले और वोट करें। भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि एक वोट हमारा अधिकार है और हम एक वोट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट जरूर दें। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक वोट अपना घर से निकलकर और अवश्य दें। पहले हम वोट करें, बाद में जलपान करें। बहुत शुक्रिया। तो ये महापौर मालती राय जी थी, कह रही थी भोपाल वासियों से कि निकलिए और वोट कीजिए, पहले मतदान फिर जलपान। हालांकि सुबह का समय है, भीड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो भीड़ थोड़ी बढ़ेगी। शाम के वक्त में अमूमन ज़्यादा वोटिंग होती है क्योंकि गर्मी एक परेशानी है वोटिंग के लिए। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज। तो देखिए, तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। कई दिग्गज मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया, साथ ही लोगों से भी वोट करने की अपील की है। वहीं विस्तार न्यूज पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। और इस चरण में भी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है हम देश भर में जीतेंगे, मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे। मैं इस अवसर पर इस अंचल के सभी नागरिकों को प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो जल्दी जल्दी आएं और मतदान करें। सरगुजा लोकसभा सीट जहां पिछले 20 साल से भाजपा का कब्जा है, वहीं पहली बार कांग्रेस ने यहां महिला उम्मीदवार को उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रमुख पार्टियों ने उम्मीदवारों ने मतदान किया है। जहां शशि सिंह ने अपने गांव शिवपुर में मतदान किया, वहीं चिंतामणि महाराज ने श्रीकोट गांव में अपना वोट दिया। आश्वस्त है क्योंकि यहाँ प्रत्याशी नहीं बल्कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जैसा जोश और आत्मविश्वास मैंने देखा है सभी जगह, तो मेरे को लगता नहीं है कि चुनौती है, चुनौती नहीं है ऐसा नहीं है। चुनौती होने के बाद भी वैसा चुनौती नहीं है जिसमें कहीं पर किंतु परंतु। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इस बार हम जीत रहे हैं और सिर्फ जीत नहीं रहे हैं, भारी वोटों से जीत रहे हैं हम। सरगुजा इस बार कांग्रेस के हाथ में आएगी, केंद्र में भी हमारी सरकार बन रही है। कंप्लीटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस बार क्षेत्र की सारी जनता मुझे वोट दे रही है और मुझे लगता है रिकॉर्ड 20 साल का तो टूटेगा, वोटों में भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। संत रावतपुरा महाराज जी ने रायपुर के धनेली मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट में भी फोटो खिंचवाई। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में संत रावतपुरा महाराज जी ने सभी देशवासियों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। रावतपुरा सरकार मतदान करने पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी है। रावतपुरा सरकार खुद मतदान कर चुके हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए लंबी लंबी कतारें लगी है। आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो सभी यहाँ पर खड़ी हैं। महाराज जी, इस बार लोकतंत्र को मजबूत करना, इसके लिए एक संदेश दे दीजिए। सभी लोगों से आग्रह है
कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करें। वोट बहुत सब लोग जाके वोट करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, ये हमारी सबसे अपील है, आग्रह है। इसी अपील को आप सभी पालन करिए और सभी वोट करने जरूर जाइए, क्योंकि महाराज जी भी कह रहे हैं कि वोट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। मतदान के बाद पीएम मोदी ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान सामान्य दान नहीं है। तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।